Hello everyone, this is Hiren Kolita from Education Hub, Guwahati, Assam. So today we will discuss about some important facts about hardware networking, basically topics regarding operating system installation in a new PC or a older PC. तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे आपको प्रॉब्लम फेस हो सकता है, अगर क्या क्या पॉइंट आपको देखना है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते समय। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जिसको कोई भी डाउट्स हो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने में, तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा या शेयर करूँगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट इज ISO बूटेबल बनाना पड़ेगा। हम लोगों को कोई भी एक डिवाइस, आपका CD हो, DVD हो या USB पेन ड्राइव हो, हम लोगों को उसको बूटेबल बनाना पड़ेगा। तो आपको इंटरनेट पे कई सारे बूटेबल सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, मतलब जिसके थ्रू आप एक USB पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हो। लेकिन वहाँ पे आपको 3 बात नोटिस करना है बूटेबल बनाते समय। फर्स्ट थिंग, आपको जब भी आप एक पेन ड्राइव बूटेबल बनाए, आपका ISO फाइल पहले से आपका सिस्टम पे रिजर्व होना पड़ेगा। मतलब जो ISO ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ISO फाइल होगा, वो पहले से आप डाउनलोड करके सेव करके रखिए। सेकेंड थिंग, आप उसको इंसर्ट करके सॉफ्टवेयर में आपको वहाँ पे पार्टीशन स्कीम चूज करना होगा। मतलब आप जो बूटेबल डिवाइस बना रहे हो MBR में बना रहे हो या आप GPT में बना रहे हो, क्योंकि MBR में अगर आपका बूटेबल डिवाइस रेडी है और आपका जो इंस्टॉलेशन सिस्टम है वो GPT में है, तो आपका ये इंस्टॉलेशन एरर आएगा। मतलब आप जिस कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हो उस कंप्यूटर का आपका हार्ड डिस्क पार्टीशन स्कीम सेम होना पड़ेगा आपका बूटेबल डिवाइस का पार्टीशन स्कीम के साथ, तभी आपका इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हो गया, बूटेबल डिवाइस बनाने के बाद हम लोगों को जो बूटेबल डिवाइस पेन ड्राइव होगा वो आपको मदरबोर्ड का जो USB पोर्ट है 2.0 या 3.0 वहाँ पे अटैच करना है, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्ट रहता है मदरबोर्ड के साथ। तो कभी भी आप USB बूटेबल डिवाइस फ्रंट USB पैनल में कनेक्ट मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपका पावर सप्लाई ठीक से नहीं मिलता है और कभी कभी वो करप्ट होने का चांसेस रहता है फाइल इंस्टॉलेशन के समय। तो आप क्या कीजिए, जो भी आपका USB बूटेबल पेन ड्राइव है वो आप अपना कंप्यूटर CPU का आप जो बैक साइड पे आप स्लॉट पे कनेक्ट कर सकते हो, और लैपटॉप में तो आप डायरेक्टली कोई भी USB पोर्ट में उसको कनेक्ट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट हो गया हम लोगों का बायोस सिलेक्शन। बायोस सिलेक्शन मतलब आप लोगों को अलग अलग बूट की मिल जाता है। जैसे कि आपको कंप्यूटर्स हम लोग ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं, तो वहाँ पे आपको F2 फॉर एंटरिंग सेटअप या आपका F10 F12 अलग अलग बटन मिल जाता है। तो आप ब्रांड के हिसाब से वो इंटरनेट से आप सर्च कर सकते हो आप कौन सा लैपटॉप का या कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का कौन सा बूट की होगा। तो हम लोगों का बायोस में एंटर करके आपको वहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि आपका बायोस कौन सा है, मतलब लीगेसी सपोर्ट करता है या UEFI सपोर्ट करता है। तो दोनों के बीच डिफरेंस हो गया। स्टैंडर्ड बायोस में आपको सिर्फ कीबोर्ड सपोर्ट करेगा, मतलब जितना भी सेटिंग्स होगा वहाँ पे आपको कीबोर्ड के थ्रू ही हैंडल करना है। जो हो गया आपका CUI बेस, मतलब कैरेक्टर बेस। और UEFI बायोस में क्या होता है, आपका वहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, वहाँ पे आपको माउस भी सपोर्ट करता है, जो एक एडवांटेज है। तो अगर आपका बूटेबल पेन ड्राइव GPT में है तो आप क्या कीजिए, जो UEFI है वहाँ पे आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने MBR पे किया है तो आप उसको MBR पेन ड्राइव को आप बायोस में या लीगेसी में बूट कर सकते हैं, लेकिन GPT का पेन ड्राइव आप बायोस में आप बूट नहीं कर सकते। तो ये कुछ लिमिटेशन है, तो उसको आप ध्यान में रखिए बायोस में आप सेटअप करते समय, कि वहाँ पे आप जो बूटेबल पेन ड्राइव वो MBR में बूट किया है या आप उसमें आपका GPT बूट किया है। फिर फोर्थ पॉइंट हो गया हम लोगों का प्रॉपर बूट डिवाइस। प्रॉपर बूट डिवाइस मीन्स आप जब बायोस में एंटर करोगे या UEFI में एंटर करोगे, वहाँ पे आप लोगों का जो पेन ड्राइव होगा, पेन ड्राइव अटैच करने के बाद आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा बायोस में, बूट डिवाइस प्रायोरिटी। सो बूट डिवाइस प्रायोरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बूट डिवाइस प्रायोरिटी आपका गलत सिलेक्शन हो गया तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल है आपका बूट डिवाइस से कॉपी नहीं होगा। तो वहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अगर आपका डिवाइस GPT में है तो डिवाइस के नाम से आपको UEFI दिखाई देगा, तो आपको पेन ड्राइव को अपना नाम से सिलेक्ट करना है बूट डिवाइस प्रायोरिटी में जाके, और जो प्रायोरिटी होगा वो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, और सेकेंड में आपका जो हार्ड ड्राइव है या SSD ड्राइव है वो हार्ड ड्राइव रहेगा। तो बूट डिवाइस प्रायोरिटी आप प्रॉपर कीजिए, तभी आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। अदरवाइज आपका जो नेक्स्ट स्टेप है या आपका जो इंस्टॉलेशन है वहीं पे कैंसिल हो जाएगा और आपका फाइल्स जो होगा वो कॉपी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका विंडोज़ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मीन्स आपका पहला कॉन्फ़िगरेशन आएगा
आपका कंप्यूटर डायग्नोस्टिक्स और आपका नेक्स्ट आएगा पार्टीशन, मतलब आप हार्ड डिस्क को कैसे पार्टीशन करोगे। अगर आप पहले से ही एक यूजेबल कंप्यूटर पे आप इंस्टॉल कर रहे हो तो ऑलरेडी वहाँ पे सी ड्राइव, ई ड्राइव या डी ड्राइव, अलग अलग ड्राइव्स वहाँ पे पार्टीशन क्रिएट किया होगा, तो वहाँ पे आपको जस्ट फॉर्मेट करना है और उसको इंस्टॉल करना है। लेकिन अगर आप एक नया हार्ड ड्राइव पे इंस्टॉल कर रहे हो तो वहाँ पे आप कैसे उसको पार्टीशन करोगे। तो पार्टीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन में। तो पार्टीशन करते समय भी आप लोग चेक कर लेना कि हार्ड डिस्क को आप कैसे चेक करोगे कि वो MBR में है या GPT फॉर्मेट में है, क्योंकि आपका पेन ड्राइव अगर MBR में है और हार्ड डिस्क अगर GPT में है तब भी इंस्टॉलेशन फेल हो सकता है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका जितना भी सेटिंग्स है उसको अप्लाई करने के बाद आपका सिस्टम जब रिस्टार्ट होगा फाइल कॉपी होने के बाद, तो कहीं कहीं सिस्टम्स में क्या होता है, आपका बूट डिवाइस अगर सेम रहा, मतलब आपका पेन ड्राइव ही अगर बूट डिवाइस रहा, तो फिर से उस सेटिंग्स को ही, मतलब जो प्रोसेस पहले किया हुआ है उसको ही रिपीट करता है। तो हम लोगों को क्या करना है, अगर ऐसा प्रॉब्लम हुआ, मतलब फिर से आपका रीइंस्टॉलेशन हो रहा है, तो वहाँ पे आप क्या करना, आपका बूट डिवाइस नेक्स्ट रीस्टार्ट पे चेंज कर लेना। मतलब जो आपका फर्स्ट बूट डिवाइस था वो पेन ड्राइव था, तो आपको फर्स्ट बूट डिवाइस चेंज करके आपका हार्ड ड्राइव या आपका SSD ड्राइव करना है। उसके बाद उसको F10 दबा के आप सेव कर सकते हो या डायरेक्टली सेव कर सकते हो, उसके बाद रीस्टार्ट कर देना। तो आपका जहाँ पे आपका ख़त्म हुआ था लास्ट इंस्टॉलेशन, वहाँ से आपका वो प्रोसीड हो जाएगा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन में, मतलब आपको ISO बूटेबल पेन ड्राइव बना के जहाँ पे आपका एरर निकल सकता है, जहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन फाइल फेल हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स था जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया आप लोगों के साथ। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स आपको अगर एडवांस लेवल में सीखना है या कुछ आपको एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में आपको जानना है, तो एजुकेशन हब प्रोवाइड्स ऑल द कोर्सेज अबाउट हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, एडवांस लेवल डिप्लोमा इन हार्डवेयर नेटवर्किंग, diploma in computer application and other courses also. All the details and information given in the description, you can check from there and enroll in that type of course. So thank you for watching this video. Thank you everyone.